अजी जनाब, शेख चिल्ली का सबको सलाम। अब आप पूछेंगे साहब इतने दिल कहाँ गायब हो गए आप। अरे साहब क्या बताएं, पिछले साल ने महंगाई ने हमारी जान ले रखी है, और ऊपर से ये भ्रष्टाचार ने, जहां जाओ बस इसी का बोलबाला है। चाहे वो दुकान है, चाहे वो किसी का घर है, चाहे वो कोई किसी का दफ्तर है, जहां जाइए बस दो ही बातें सुनने को मिलती हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। या फिर लोग कहते हैं साहब इस भ्रष्टाचार से निजात कैसे पाएं। अजी साहब, कल ये यूं हुआ कि हमारी बेगम साहिबा यानी कि आपकी भाभी जान ने हमसे कहा, सुनिए ये लीजिए 1000 का पत्ता और थोड़ा सा सामान ले आइए। हमने कहा 1000 का पत्ता और थोड़ा सा सामान? अरे उन दिनों की बात याद करो जब हमारे अब्बा हजूर हमको सिर्फ 10 का नोट दिया करते थे, और 10 के नोट में दुनिया भर की तमाम चीज़ें खरीदने के बाद जब घर आते थे तो उसमें भी हमारी जेब में 60 पैसे बचे होते थे। और हमारे अब्बा हजूर कहा करते थे, बेटे तुम जैसा ईमानदार आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। यानी इतना सामान ले आए और फिर भी मुझे वापस 60 पैसे लौटा रहे हो, ये तुम रख लो। और हम कहते थे, अब्बा हजूर हमने टिप कभी नहीं ली, और वो टिप हमने कभी दफ्तर में नहीं ली, वो टिप हमने किसी किसी के काम में नहीं ली। और आज इस टिप का नाम बदल गया है, जिसको हम वाहियात शब्दों में भ्रष्टाचार कह देते हैं, इंग्लिश स्टाइल में ब्राइब कह देते हैं। बहुत कल्टियस हो जाए तो कहते हैं साहब थोड़ी सी फेवर है ये तो। लेकिन ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि अब तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर चीज़ों के नाम के आगे भी इसी का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि इसकी गुडविल बहुत दान चुकी है। यानी भ्रष्टाचार की जितनी गुडविल इस वक्त दुनिया में है, शायद ही किसी चीज़ की हो। अब मैं उस दिन प्याज वाली रेडी पर खड़ा था, मैंने कहा भाई ये प्याज कैसे दिए? कहते साहब वो प्याज तो हैं 20 रुपये किलो, लेकिन अगर आपको बढ़िया प्याज चाहिए तो ये भ्रष्टाचारी प्याज लीजिए। मैंने कहा भ्रष्टाचारी प्याज? कहता हाँ जी ये नई ब्रांड आई है, इस ब्रांड को खाने के बाद आप कम से कम 2 महीने प्याज का नाम नहीं लेंगे। और इसका, मैंने कहा कीमत क्या है? तो बोले भाई 60 रुपये किलो। मैंने कहा 60 रुपये किलो? कहते साहब वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब एक बार आप खा लेंगे ना तो फिर 2 महीने तक नाम नहीं लेंगे। बस इसके जितने भी भ्रष्टाचारी गुण हैं वो आपके अंदर समा जाएंगे। फिर साथ वाली पंसारी की दुकान पे चला गया। हमारी, उन्होंने कहा था कि भाई घर में अचार खत्म हो गए हैं, कोई अच्छा सा अचार ले आइए, नींबू का या किसी आम का। तो हमने पूछा भाई कोई बढ़िया सा अचार दिखाओ। कि साहब हमारे पास तो अब एक ही अचार बिकता है, रला मिला, यानी कि मिक्स्ड। मैंने कहा रला मिला मिक्स्ड? अरे भाई किस कंपनी का है? कहते साहब भ्रष्टाचारी अचार। और ऊपर फोटो किसकी थी? अब नाम लेते हुए शर्म आती है, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की फोटो उस पर लगी हुई थी। अब उनका नाम लूंगा तो आप मेरा यूट्यूब पे सब कुछ सेंसर ही कर देंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन लगा कि देखो तो सब तरफ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। दुकानों में चले जाइए, किसी जगह पे चले जाइए, शेख चिल्ली भी इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका है। और मुझे लगता है आप भी परेशान होंगे। लेकिन साहब आप सोचते हैं कौन किसके पास इतनी फुर्सत है किस भ्रष्टाचार के लिए लड़े। बस आपने तो कहा कि वो अन्ना हजारे को हमने ये काम दे रखा है, वही हमें निजात दिलाएगा। अरे भाई अन्ना हजारे तो अपनी तरफ से हर काम में लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? घर में बैठे टीवी देख रहे हैं या बाल बच्चों के साथ मौज मस्ती मार रहे हैं? अरे भाई किशोर कुमार की वो बात याद कर लीजिए, अरे भाई निकल के आ घर से और दुनिया की रौनक देख फिर पता चलेगा कि भ्रष्टाचार हमें कहां लेके जा रहा है, ये हमें कौन से पतन की तरफ लेके जा रहा है। इसका एहसास आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को होगा।
इसलिए बात तो मैं बड़े हल्के में आपको कह गया, लेकिन सच यही है कि आज जो हमारी लड़ाई है वो महज एक ही लड़ाई है कि इस मुल्क से भ्रष्टाचार कैसे हटाया जाए। सोचिए, दिल से सोचिए, कुछ ऐसा कीजिए जैसे अन्ना हजारे कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अनशन पे बैठ जाएं या घर पे लड़ के बैठ जाएं या लोगों से लड़ना भिड़ना शुरू कर दें, लेकिन इसके बारे में अगर आपके दिमाग अगर विचार भी आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कम से कम आप तो किसी को रिश्वत नहीं देंगे, किसी को ब्राइब नहीं करेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बने या ना बने, लेकिन आप 10 रुपए का नोट भी किसी थानेदार को या इंस्पेक्टर को या किसी भी आदमी को नहीं देंगे। आपका राशन कार्ड मिले या ना मिले, हेल्प विद इट, लेकिन आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं एक पैसा भी इसके लिए गलत तरीके से किसी को नहीं दूंगा। और जब ये फैसले हम कर लेंगे तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। अपने आप ये लागू कीजिए कि मैं किसी भी हालत में किसी को ब्राइब नहीं दूंगा। फिर देखिए, अगर हमने ये सब नहीं सोचना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज, हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। और तब शेख चिल्ली के चेहरे पे जो नूर आएगा, उसकी बेगम साहबा कितनी खुश होंगी। 1000 का नोट लेके गए थे और 750 रुपये वापस ले आए, यानी कुल मिला के 250 रुपये खर्च किए। लेकिन आज तो ये आलम है साहब, 1000 लाए थे और उसके ऊपर भी 200 रुपये का उधार करके जा रहा हूँ दुकानदार से। बताइए, है कोई इलाज? नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, शेख चिल्ली को इजाज़त दीजिए, बड़ी जल्दी आपसे मिलेंगे। बाय।